नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी। पॉलिटी में समानता का अधिकार ना। तो देखेंगे पॉलिटी में समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की आजकल क्या है, बहुत चर्चा में है समानता का अधिकार, खासकर अनुच्छेद 14। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 की कि अनुच्छेद 14 में क्या ऐसी विशेषता है कि बहुत सारे मुद्दों में अनुच्छेद 14 आ ही जाता है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में सबसे पहले है क्या, और फिर कैसे चर्चा में आ जाता है, क्या लोग बोलते हैं, कहाँ पर गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, मतलब टीवी में आके सफेद झूठ बोल देते हैं। अनुच्छेद 14 में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि अनुच्छेद 14 क्या लिखा हुआ है जब आप जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सफेद झूठ क्यों बोलते हैं, है ना। और किस तरह का सफेद झूठ बोलते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या चीजें हैं, और कैसे बहुत सारे मुद्दों से, आने वाले मुद्दों से रिलेट कर जाती हैं। और कोई भी मामला बनता है, जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए कानून सीएए बनाया, उसमें भी अनुच्छेद 14 आ गया। फिर अभी क्या है, गवर्नमेंट ने अभी एक और कानून लाया। तो सॉरी, तो क्या है, गवर्नमेंट जब भी कोई कानून लाती है, कोई अमेंडमेंट लाती है, तो हमेशा ही अनुच्छेद 14 मुद्दा बन जाता है। तो अनुच्छेद 14 हमेशा ही मुद्दा बन जाता है। तो अनुच्छेद 14 में ऐसा क्या है, वो चीज हम लोगों को आज देखनी है। तो अनुच्छेद 14 की सबसे पहले लाइनें देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब यहां पर क्या है, देखिए दो सेंटेंस हैं, दो बातें हैं। एक है विधि के समक्ष समता, ये थोड़ी अलग कलर से कर देता हूं आपके लिए, थोड़ी समझने में आसानी होगी कि ये एक चीज है विधि के समक्ष समता, और एक है विधि का समान संरक्षण। ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण अलग अलग देश से लिए गए हैं। हमारे यहाँ तो एक अनुच्छेद में रखे गए हैं, लेकिन ये लिए अलग अलग देश से गए हैं। जैसे ये कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन है ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और ये लिया गया है अमेरिका से, अमेरिका से लिया। ठीक है। तो ओरिजिन अलग अलग है, टारगेट एक ही है। टारगेट क्या है हम लोग बात करेंगे अभी। पहले धीरे धीरे करके एक एक उनके अर्थों के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो जैसा इसमें लिखा है, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझेगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने आप को विशिष्ट मानते हैं दुनिया में। थोड़ी पैसा हो जाए, थोड़ी रुपया हो जाए, थोड़ी पद हो जाए, थोड़ी कुछ हो जाए, लोगों को लगता है हम विशिष्ट हो गए। पर देखिए, कानून के समक्ष, देश का संविधान घोषित करता है, कानून के समक्ष कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल राइट वाला आदमी नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ठीक है। तो कानून में ऐसा समझिए कि अगर किसी को, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और दंड देना है, तो अपराध किया तो जिस कानून के तहत किया उसमें लिखा हुआ है कि कितना दंड देना है। तो जो
दंड देना है, उसमें जो लिखा हुआ है वो ये नहीं देखते कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, इस पद में है, उस पद में है, ये आदमी क्या है, बहुत पैसे वाला है, नहीं है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किस जाति का है, किस धर्म का, सब कुछ नहीं देखना है ना। यहां पर क्या देखना है, कानून एक तरीके की सजा देगा, कानून एक ही तरीके से सबको ट्रीट करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये आपके लिए एक अधिकार है कि कानून ऐसा नहीं है कि हम फलाने, हम गरीब हैं या हम अमीर हैं तो हमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा या हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, इस बात का डर खत्म करता देता है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता, अन्याय होने नहीं देता, ठीक है। तो अब एक तरफ ये बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझेगा, तो दूसरी तरफ क्या है वो समझिए, ये हम कहां से ले आए, ब्रिटेन से ले आए, और ब्रिटेन से बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझेगा। चलिए इसी उसमें लिख लेते हैं। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। अभी विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, तो यहां देखिए क्या होता है, विधि संरक्षित करेगी और समान रूप से संरक्षित करेगी। संरक्षण किसका होता है, संरक्षण कमजोर वर्ग का होता है, कमजोर वर्ग। विधि एक समान तरीके से, जो लोग कमजोर होंगे उनको एक समान तरीके से संरक्षण देगा। कमजोर वर्ग का संरक्षण तो करेगा लेकिन उनमें भिन्नता नहीं करेगा। जैसे महिला है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, महिला होने के कारण जो समस्या होती है उनको समाज में, तो अगर महिलाओं को प्रोटेक्शन देगा तो सभी महिलाओं को एक समान प्रोटेक्शन देगा, महिला महिला में भी भेद नहीं करेगा। विकलांगों को प्रोटेक्शन देगा तो सभी विकलांगों को प्रोटेक्शन देगा। जिस वर्ग में प्रोटेक्शन की बात आएगी तो ये प्रोटेक्शन देगा। तो क्या है, समान समस्या से घिरे हुए लोग, भाई कमजोर है तो किसी पर्टिकुलर कारण से कमजोर है ना, कमजोर वर्ग महिला होने के कारण, विकलांग होने के कारण, बुजुर्ग होने के कारण, किसी पर्टिकुलर घटना के होने के कारण वो कमजोर है, उनको कानून का संरक्षण मिलेगा। तो सभी कमजोरों को जो एक समान प्रकार, एक प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, उनको एक प्रकार के कानून से संरक्षण मिलेगा। और दूसरा अगर प्रकार है तो उसमें दूसरे प्रकार से संरक्षण मिलेगा। तो कमजोर वर्गों को एक समान संरक्षण मिलेगा, एक समान संरक्षण मिलेगा। अब यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, विधि के समक्ष समानता तो यह कहता है कि हम सभी को बराबर समझेंगे। सभी को बराबर समझेंगे क्या मतलब, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, ये वो जितने प्रकार के विभेद हैं उनकी समाप्ति करेगा। यहां छोटा सा ये एडजस्टमेंट करते हैं, ये क्या कर रहा है, विभेद की समाप्ति, विभेद की समाप्ति। क्लियर है। तो यहां हो रही है विभेद की समाप्ति, किसी भी प्रकार का विभेद हो। यहां पर विभेद के टाइप नहीं लिखे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, किसके आधार पर विभेद, किसी के आधार पर विभेद, कैसा भी विभेद हो, ये क्या करेगा, विभेद की समाप्ति करेगा। तो क्लियर हुआ यहां पर कि ये जो मुख्य रूप से करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर न समझे, यानी किसी प्रकार का जो विभेद आपके दिमाग में हो उसकी समाप्ति यहां से इंश्योर होती है। क्योंकि वो विभेद कर क्या रहा है, लोगों को न्याय पाने में दिक्कत कर रहा है। क्या कर रहा है, लोगों को न्याय प्राप्त करने में, लोगों को अधिकार प्राप्त करने में समस्या पैदा करता है वो विभेद। इसलिए यहां कानून से संविधान ने इंश्योर कर दिया है कि हम इस तरह के सभी विभेद को समाप्त कर देंगे और एक बराबर समानता स्थापित कर देंगे। अब दूसरी तरफ देखेंगे, ये क्या करता है, जो एक समान प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं उनको संरक्षण देता है एक कानून से,
दूसरे प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को दूसरे प्रकार के कानून से संरक्षण देता है। मतलब ये कई प्रकार के विभेदों को समाज में आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये इसके कारण कमजोर हो गए हैं, ये इस पर्टिकुलर, इतने लोग इस पर्टिकुलर समस्या का, महिला होने के कारण इनको समस्या हो रही है, इनको विकलांग होने के कारण समस्या हो रही है, इनको बुजुर्ग होने के कारण समस्या हो रही है, इनको एससी होने के कारण, इनको एसटी होने के कारण, किसी को किसी के कारण समस्या। तो कारण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक कारण से ग्रसित जितने भी लोग होंगे सबको समान यहां संरक्षण होगा। इसका मतलब यहां विभेद होगा। यहां क्या होगा? विभेद होगा। यहां पर हम विभेद की समाप्ति की बात कर रहे हो, यहां विभेद पैदा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि यहां पर जब एक तरफ हम कह रहे हैं विभेद की समाप्ति और एक तरफ का विभेद होगा, महिला और पुरुष में विभेद करेंगे। ठीक है, क्योंकि महिलाएं कमजोर हैं तो संरक्षण देंगे। जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली मेट्रो का पहला डब्बा महिलाओं के लिए संरक्षित है। अब लोग कहें भैया महिला पुरुष तो समानता की बात करते हैं, और फिर क्या है, एक तरफ कहते हैं कि भाई पहला डब्बा महिलाओं के लिए संरक्षित होगा। क्यों होता है? इसके कारण होता है क्योंकि महिलाओं का, जब महिलाएं काम पे जाती हैं, अकेले काम पे जाती हैं, तो उनके मोलेस्टेशन होने के चांसेस होते हैं रास्ते में जब वो सफर कर रही होती हैं। जब उनको क्या है, भीड़ भरी जगहों में लोग तरह तरह से गलत तरीके से छूते हैं, गलत तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। उस परेशानी से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि मेट्रो चलेगी तो पहला डब्बा महिलाओं के लिए होगा। जहां केवल महिलाएं होंगी, अब वहां पर ये मोलेस्टेशन के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, विभेद किया, जानबूझकर अंतर पैदा किया। तो एक तरफ हम कह रहे हैं विभेद की समाप्ति, और एक तरफ कह रहे हैं विभेद होगा। इस विभेद से हमको अधिकारों की प्राप्ति होती है। यहां पर जब हम विभेद करेंगे तब अधिकारों की प्राप्ति होगी, तभी महिलाएं एक्चुअली नौकरी कर पाएंगी, अदरवाइज उनको नौकरी करने में दिक्कत होगी। और यहां विभेद जब समाप्त करेंगे, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही काम पे जा सकते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो केवल पुरुष करे और महिला ना कर पाए, तो फिर उसमें समानता का बर्ताव किया जाएगा। तो देख रहे हैं, जहां पर विभेद नकारात्मक तरीके से, जहां पर विभेद नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, वहां के विभेद को समाप्त करेंगे। और जहां विभेद सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, वहां पर विभेद को पैदा करेंगे। तो यहां पर विभेद की समाप्ति करेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक तरीके से समाज को प्रभावित करता है, लोगों के अधिकार को छीनता है। जबकि ये विभेद पैदा करके सकारात्मक होता है, यानी सकारात्मक विभेद, नकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो विभेद पैदा किए जा रहे हैं कि भाई ये ओबीसी वर्ग है, इसको आरक्षण चाहिए, एससी वर्ग है आरक्षण चाहिए, ईडब्ल्यूएस है आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो कमजोर है। और सबके बीच समानता, एक तरह का एग्जाम सबके लिए ओपन होगा इधर, है ना, तो एक तरह का एग्जाम सबके लिए ओपन होगा, या किसी को संरक्षण दिया जाएगा, तो इधर एक ही जगह दोनों लिखा गया। देखिए क्या है, यहां पर विभेद पैदा करके उनको अधिकार या न्याय दिलवाने की कोशिश हो रही है, और यहां पर विभेद समाप्त करके न्याय दिलवाने की कोशिश हो रही है। इत्तेफाक से दोनों में बात क्या हो रही है? न्याय दिलवाना है। मूल विषय है न्याय दिलवाना है, अधिकार दिलवाना है। तो यहां बात क्लियर हो रही है कि मूल विषय न्याय दिलवाना है, विभेद समाप्त करके हो। अगर विभेद नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो समाज पे, तो उस विभेद की समाप्ति करेंगे। अगर विभेद सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो तो उसको आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य एक ही, न्याय दिलवाना या अधिकार दिलवाना। अब मैं कह रहा था, शुरुआत जैसे ही मैंने की तो मैंने कहा ये बड़ा चर्चा का विषय बनता है भाई, है ना। जब सीए आया तब चर्चा का विषय बन गया।
जब अभी क्या है कि नए कानून जो अमेंडमेंट हुए, वक्फ बोर्ड का कानून अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें समस्या आ गई। वक्फ संशोधन जो कानून बना, उसमें समस्या आ गई लोगों को कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या है, हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो उल्लंघन है कि नहीं है, जरा देखते हैं। सबसे पहले एक सीएए की बात कर लेते हैं। सीएए क्या है? सीएए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन का अधिनियम। तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें जो मूल बात है क्या है कि नागरिकता के कानून को संशोधित करके क्या किया गया। तो जो सबसे ज्यादा विवाद का मुद्दा हुआ कि ये बताइए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्म वालों को हमने कहा कि हमारे यहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं यदि वो 2014 से पहले भारत आए हुए हो। तो मुस्लिमों को नहीं दिया। तो लोग कहते हैं विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप बताइए उल्लंघन है क्या? क्योंकि जो कमजोर है उनका संरक्षण देकर भी हमको क्या है, न्याय दिलवाना ही है। उद्देश्य न्याय दिलवाना ही है, उद्देश्य अधिकार दिलवाना ही है। उनके बीच में समानता थी क्या? जो ऑलरेडी असमान है उनके बीच में जो समस्या पैदा की जा रही थी वो असमानता की जा रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि जो कमजोर हो गए हैं असमानता के कारण, उन देशों में जो भाई मुस्लिम हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन अन्य धर्म वालों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। उन देशों में, हमारे देश में नहीं, उन देशों में ऐसा किया गया था। अच्छा, जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग वहीं रह गए कि भाई उनकी जमीन जायदाद और व्यवस्थाएं वहां थी। और बंटवारा हुआ तो ऐसा नहीं था कि बहुत सिस्टम से हमने वेल इन्फॉर्म किया हो कि बंटवारे का क्या असर पड़ेगा, या हर आदमी समझ पाया हो। उसे बाद में समझ में आया कि इतना खराब इफेक्ट पड़ा, तो ऐसा करते हैं हम भारत चले जाते हैं। लेकिन अब भारत जाने के भी रास्ते बंद हो गए क्योंकि हमने भी नागरिकता अब उनकी लेनी बंद कर दी थी। वो लोग भाई जानते भी नहीं थे नागरिकता कैसे ली जाती है। वो तो अपना भाई गरीब आदमी सर पे सामान रखा और चल दिया पैदल पैदल। वो आके बॉर्डर में, बॉर्डर वाले यहाँ पर बॉर्डर में जो सुरक्षा बल हैं वो रोक के उनको बैठाए हुए हैं। वो तमाम बॉर्डर एरियो में वहां वहां पर बैठे हुए, और एक साल से नहीं कई साल से बैठे हुए। उनकी मतलब एक तरीके से दयनीय दशा, उनको सुधारने के लिए कौन काम करेगा? भारत को ही तो काम करना था। तो हर सरकार ने इस बात को कहा। बस ये बात है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट थी उसने कोशिश की कि इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें, इस चीज को हम लागू करें। उन्होंने ये नागरिकता संशोधन कानून बनाया। उन्होंने कहा 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं उन सबको हम नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, क्योंकि उस देशों में मुस्लिमों के लिए व्यवस्था तो अच्छी है, केवल अन्य धर्मों के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये चूंकि विभेद है, तो इसी विभेद के कारण उनके साथ समस्या हो रही है, तो हम उनका संरक्षण करेंगे। जिनको विभेद के कारण समस्या हो रही है केवल उन्हीं का संरक्षण करेंगे, और जिनको ये समस्या नहीं हो रही उनका संरक्षण नहीं करेंगे। इसलिए केवल नॉन मुस्लिम लोगों को यहां पर लिया गया, और ये दुनिया की किसी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, ये कानून गलत नहीं है। लोग भ्रमित करते हैं केवल ये पार्ट बता के, ये पार्ट बताते ही नहीं है। तो पहली बात जो समझे आप कि ये पार्ट नहीं बताया जाता, इसके कारण समस्या पैदा होती है। क्लियर? एक बात। अब दूसरी बात पे चलते हैं। वक्फ, वक्फ में क्या किया जा रहा है? ये कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये कह रहे हैं कि समस्या पैदा की जा रही है। हमारे साथ विधि के समक्ष समानता, सबके साथ समानता बरती जानी चाहिए, सभी धर्मों के साथ समानता बरती जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो धार्मिक मुद्दा है। अच्छा, यहाँ पर तो कोई मुद्दा नहीं लिखा हुआ, न धर्म न जाति, न, हर प्रकार से हमको क्या करना है, न्याय दिलवाना है। न्याय कभी विधि के समक्ष समानता करके दिलवाना होता है, तो कभी विधि का समान संरक्षण करके दिलवाना होता है। ठीक है? तो अब देखिए, विधि के समक्ष समानता कि भाई वक्फ का कानून अगर बदला तो क्या उनके साथ समानता स्थापित हुई? हाँ,
जो भी कानून अब नए जमाने में बन रहे हैं उनमें कोई भी धार्मिक समूह को स्पेशल पावर या स्पेशल तरीके की प्रोटेक्शन ना मिले कि वो अगर यहाँ पर है तो हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में हो और धर्मनिरपेक्ष देश में सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। इसके लिए एक स्टैच्यूरी बॉडी बन रही है कि ऐसा न हो जाए कि मुस्लिमों में ही कुछ लोगों को कमजोर हैं तो उनको व्यवस्था दी ही न जाए, तो कुछ लोग कमजोर हैं और ऐसा कानून बन जाए कि वो कमजोर बने रहें, उनका संरक्षण न हो पाए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मुस्लिमों में महिलाओं को, कमजोर वर्गों को, तमाम सारे लोगों को संरक्षण दिया गया। इस वक्फ बोर्ड में उनको भी स्थान दिया गया, उनकी भी वॉइस सुनी जाने लगी, यानी उनको संरक्षण दिया गया। आप क्या कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कैसे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अन्य धर्मों से। अभी अन्य धर्मों से भी हम कंपेयर कर लेंगे कि अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह की बॉडी बने, रेगुलेटरी बॉडी बने, ताकि रेगुलेट कर सके कि कोई समस्या पैदा ना हो। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, पुराना कानून जो है, जो पीछे छूट गए हैं उनका संरक्षण नहीं करता था। कानून को ये और ये दोनों चीजें करनी है, जहां इसकी आवश्यकता हो ये करना है, यानी विधि के समान समानता करनी है, और जहां पर संभव हो तो विधि का समान संरक्षण करना है। दोनों काम करने हैं। लेकिन अगर कानून एकांगी काम करने लगेगा और दूसरा काम छोड़ देगा जबकि दूसरा काम नीडेड है, तो फिर वो कानून परफेक्ट कैसे हुआ। तो कानून इम्बैलेंस हो गया था। केवल वो क्या है, विधि के समक्ष समानता तो देखता था, विधि का समान संरक्षण नहीं देख रहा था। तो अब आप समझे क्या है, नए वक्फ कानून ने जहां पर अमेंडमेंट हुआ है, या अमेंडमेंट करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि जो मुस्लिमों में ऐसे वर्ग जो छूट जाते थे उनके लिए वेलफेयर के लिए क्या हो रहा है, और जो जनता का इस तरह का पैसा हो वो कहीं पर मतलब दूसरे तरीके के कामों में न लाए जा सके, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, समस्या न पैदा हो, इस बात के लिए उस कानून में अमेंडमेंट किया गया है। तो अब आप समझे क्या है, हर जगह अनुच्छेद 14 ले आया जाता है और बता दिया जाता है, और आधा पढ़ के आपको बता दिया जाता है, आधा वाला पढ़ते ही नहीं। संरक्षण वाला पार्ट कोई नहीं पढ़ता, ये आप कई बार ध्यान दे लीजिए। तो अगर संरक्षण वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो आधा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो आप समझे, तो मैंने आपको नए जो उसमें बताया कि क्या किस तरीके से ये वक्फ कानून में या किस तरीके से ये सीएए में, ये जब आप इसकी अनुच्छेद 14 को पूरा पढ़ेंगे तब जाके आप क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर संरक्षण की बात नहीं कही गई थी। संरक्षण की बात इन कानून में कही जा रही है और लोग केवल ये पार्ट बता के आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, 2025 में जो पीटी होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, पता चला कि थोड़ी कम जानकारी के कारण क्वेश्चन ऐसा बन जाए जिसके कारण आपको समस्या पैदा हो जाए। तो समस्या ना पैदा हो इस बात के लिए ये क्लियर किया गया। तो 2025 का जो आपका पीटी होगा वो तो होगा ही, और जो मेंस होगा उसमें भी आप इस चीज का लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो आप एनालिसिस कर पाए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, समान अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समान अधिकार या न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दोनों पक्षों को पढ़ा जाना चाहिए, तभी समान अधिकार या समान न्याय की प्राप्ति होगी। हम लोगों की जो चर्चा है यही समाप्त होगी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।